शाजापुर जिले में जहां अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर एक भी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं की गई है। इस मुद्दे को लेकर समय समय पर सामाजिक और राजनीतिक चिंतकों द्वारा आवाज उठाई जाती रही है। शाजापुर जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक हो, लेकिन यहाँ की विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। इस मामले को लेकर भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते ने कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने जिले में आरक्षित सीट की आवश्यकता पर जोर दिया है। सुनील अस्ते ने बताया कि शाजापुर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, जो एक बड़ा मुद्दा है। सुनील अस्ते ने आगे बताया कि जिले में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी महसूस हो रही है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सड़क की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। इसके अलावा बेरोजगारी और कृषि संकट ने जिले की जनता को परेशानी में डाल दिया है। लोगों की शिकायतें हैं कि सरकारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में गहरी निराशा का माहौल है। सुनील अस्ते ने कहा कि वह गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और 23 मार्च को शहीद दिवस के मौके पर आरक्षित विधानसभा सीट की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन आयोजित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो शहीद दिवस के अवसर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन में शाजापुर जिले के विभिन्न समुदायों और संगठनों के लोग भी शामिल होने की संभावना है, जो आरक्षित सीटों की मांग के समर्थन में आवाज उठाएंगे। देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कब और क्या कदम उठाती है। क्या कुछ आंदोलन है आपका? 23 तारीख को शहीद दिवस है और उस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को फांसी दी गई थी तानाशाही के चलते, और वही तानाशाही शाजापुर के साथ में हो रही है। शाजापुर ज़िले की बहुत वर्षों से मांग रही है कि यहाँ पर एक सीट आरक्षित की जाए शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन आज तक उस मांग पर कोई विचार नहीं हुआ, क्योंकि परिसीमन आयोग ने एक रिपोर्ट मांगी है कि सभी ज़िलों से कि वहाँ की सीमाएँ बढ़ाई जाए, घटाई जाए और विधानसभाओं का दायरा घटाया बढ़ाया जाए, नई विधानसभा आरक्षित की जाए, लोकसभा की आरक्षित की जाए। तो इन सब मांगों को लेकर हम लोग 23 तारीख को भगत सिंह बलिदान दिवस के दिन हम लोग माल्यार्पण करके यहाँ के डीएम महोदय को, परिसीमन आयोग और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि शाजापुर ज़िले के अंदर एससी आरक्षित सीट हो, और लगातार ये मांग उठी जा रही है। और साथ साथ हम लोग शाजापुर ज़िले के प्रमुख गाँव के अंदर गए, जहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हैं कि बिजली, पानी, सड़क। अभी पतौली में एक हमारे रविदास महाराज जी का अपमान हुआ, कुदे के अंदर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को जहरीला पानी पीना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं भी उनमें ऐड होगी, और अगर इन मांगों को लेकर अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग एक बड़े स्तर पे इस चीज़ को लेकर करने जा रहे हैं। लेकिन शाजापुर ज़िले में इस प्रकार का आंदोलन बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है और जनता का भी काफ़ी अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। आपका परिचय? सुनील अस्ते, आज समाज पार्टी संस्थापक सदस्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रभारी मध्य प्रदेश। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।